नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद से ही कुछ मुसलमानों की बेचैनी अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। जहां कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से याचिकाएं दायर की गई, लेकिन कोई भी कामयाबी नहीं मिली। तो वहीं अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के ऐलान के बाद अयोध्या के रहने वाले 9 मुसलमानों ने टांग अड़ाने के लिए एक अजीबोगरीब तरीका निकाला है और ट्रस्ट को एक खत लिखा है। खत में पूछा गया कि क्या राम मंदिर मुसलमानों की कब्र पर बनाया जाना चाहिए। दावा करते हुए कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के आसपास 4 से 5 एकड़ में एक समय में कब्रिस्तान हुआ करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को लिखे खत में इन मुसलमानों ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के आसपास कई कब्रिस्तान थे। मस्जिद के आसपास 4 से 5 एकड़ क्षेत्र का इस्तेमाल उन मुसलमानों की कब्र के रूप में हुआ था जिनकी मौत 1855 के दंगों में हुई थी। इस आधार पर इन मुस्लिम नागरिकों ने ट्रस्ट से अनुरोध किया है कि इस 4 से 5 एकड़ के इलाके में मंदिर ना बनाया जाए। इस खत में कई तर्क भी दिए गए हैं। लेटर में इनके वकील MR शमशाद ने बिंदु नंबर 3 का उल्लेख करते हुए कहा है कि दर्ज तथ्यों के अनुसार 75 मुसलमान 1855 के दंगों में मारे गए थे और उन्हें मस्जिद के इर्द गिर्द मौजूद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इसके बाद भी इस जमीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान के तौर पर होता रहा। मुसलमानों ने अपने दावे में कब्रिस्तान का मुद्दा भी शामिल किया था। हालांकि इस्माइल फारूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1994 के फैसले के बाद मस्जिद और राम मंदिर के बीच विवाद 1480 वर्ग गज तक ही सीमित रहा, जो आखिरकार नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सुलझा लिया गया। इस खत के जरिए वकील शमशाद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से सवाल किया है कि क्या वो चाहेंगे कि राम मंदिर 1855 के दंगों में मारे गए मुसलमानों की कब्र पर बने। खत के 8वें बिंदु में लिखा गया कि आपको इस बात पर विचार करना है कि भगवान राम जन्म स्थान के मंदिर की नींव मुसलमानों की कब्र पर रखी जा सकती है क्या। ये फैसला ट्रस्ट प्रबंधन को लेना है। खैर, इन मुसलमानों ने राम मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन को जो अनोखा ज्ञान दिया है, शायद इनसे ज्यादा ज्ञान तो एक अनपढ़ इंसान में भी होगा। और अगर बात ट्रस्ट की करें तो इसमें एक से बढ़कर एक प्रकांड विद्वान है, तो इनका ये भी पैतरा डस्टबिन में ही जाएगा। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठन के ऐलान के बाद से ही मुसलमानों के खेमे में हलचल तेज है, क्योंकि बजट सत्र 2020 के दौरान पीएम मोदी ने लोकसभा में ऐलान किया था कि अयोध्या में अधिकृत 67 एकड़ जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी गई है। खैर, अभी तक राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हुआ है। जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो अनुमान लगाइए कि इन लोगों के पेट में कितना दर्द और होगा। 9 मुसलमानों ने जिस तरह से राम मंदिर निर्माण की ट्रस्ट को जो एक खत लिखा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।